देखिए, सबसे पहले क्यों पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यह बात उठाई, मैं बताता हूं। क्योंकि जो साउथ बंगाल है, दक्षिण बंगाल, वहां पे सबसे ज्यादा घुसपैठ है। वहां रोहिंग्या का मसला भी उठा था। रोहिंग्या जो इनके लिए भाई हैं लेकिन कश्मीरी पंडित नहीं है, और इसीलिए ये बात उठाई गई और हम प्रतिबद्ध हैं कि सीए लागू हो। झूठ कैसे बोला? सर्वोच्च न्यायालय ने सीए का कानून कभी स्टे नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहीन बाग में कहा कि जो बाकी नागरिकों को दिक्कत हुई वो गलत है। डेजिग्नेटेड साइट्स, पहले से जो निर्धारित स्थान है वहीं प्रदर्शन होगा, वो ये नहीं बताएंगे। ये नहीं बता पाए कि भारतीय मुसलमानों का कौन सा हक छीना जा रहा है, जब ये नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं है। और लास्ट में कहूंगा, ये कैसी ममता बनर्जी है जिनकी ममता अपने देश के लिए ही नहीं है। कहती है कि यूएन की निगरानी में जनमत संग्रह करा दो सीए और एनआरसी पे। आप बताइए रोहित जी, हमारी संप्रभुता का क्या? यही सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत से बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, और उसके खिलाफ ममता बनर्जी बोल रही है। यूएन से जनमत संग्रह करा दो, ये वक्तव्य है उनका। ओके, तस्लीम अहमद रहमानी और सुशील पंडित और रतन शारदा, एक एक करके आपके पास आना। तस्लीम रहमानी, भारत के मुसलमान को सीएए से क्या नुकसान है? देखिए, तीन बातें हैं। अभी कुछ बातें इन्होंने कहा, जो गौरव भाटिया जी ने कहा, मुझे उनकी भी एक बात का जवाब देना है। सीए का मुद्दा अभी ये पूरे तौर पर पॉलिटिकल है। सबसे पहले सीए का मुद्दा आया था असम में 2016 में असेंबली इलेक्शन से पहले, जिस पर वहां पर बंगाली स्पीकिंग लोगों का, नॉन मुस्लिम्स का वोट लेकर बीजेपी ने सरकार बनाई। इसको भूलना नहीं चाहिए। उस वक्त एक गजट नोटिफिकेशन था, पार्लियामेंट में नहीं लाया, वादा किया गया था पार्लियामेंट में लाएंगे, और फिर पार्लियामेंट में लाए, पास कराए। सबसे पहला मूवमेंट असम से उठा सीए के खिलाफ, पूरे भारत से नहीं उठा। और उसके लिए आपको भी याद होगा, मीडिया एडवाइजरी आई थी कि असम में जो वायलेंट मूवमेंट सीए के खिलाफ हो रहा था उसे टेलीविजन पे न दिखाया जाए। ये एडवाइजरी जारी हुई थी, मुझे याद है अच्छे से। उसके बाद आप कहते हैं कि वो ये कह रही है ममता बनर्जी कि गृह युद्ध हो जाएगा। अरे भाई, वही त्रिपुरा है बराबर में बंगाल के, वहां पे गवर्नर साहब तथागत राय जी ने कहा कि हिंदू राज ममता बनर्जी पे तो पहले बोली है, गवर्नर साहब पे चले जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक एक करके बोलते हैं ना। अरे भाई साहब, आपको तकलीफ हो रही है, मैं पहले सवाल का जवाब तो देने दीजिए उनको, दूसरा फिर पूछ लीजिएगा। तो तथागत राय जी ने कहा था, अभी तो पहले का नहीं मिला। तथागत राय जी ने उस वक्त कहा कि हिंदू राज बनाने के लिए गृह युद्ध की जरूरत है, तब कोई जवाब नहीं दिया। अब आप आइए कि मुसलमान को क्या प्रॉब्लम है। असल इधर उधर मत घुमाइए, मेरी आपसे विनती, मेरा आपसे निवेदन करने दीजिए ना। मैं आपसे आप रोहित को एंकर करने दीजिए। गौरव रोहित को एंकर करने दीजिए ना। खराब लगता है ना सर, जब आपके बीच में कोई बोलता है तो आपको खराब लगता है ना। तो उनके बीच में आप मत बोलिए। गौरव जी, लोगों को सुनने तो दीजिए, लोगों को पता तो चले कि आखिर किस आधार पर उनका विरोध है। ये मुसलमानों के खिलाफ इसलिए है कि ये अकेले सीए का मसला नहीं है। हमने हमेशा ये मेंटेन किया है कि ये एक पैकेज है, सीएए, एनपीआर और एनआरसी, तीनों को मिला के। एनआरसी का जो हशर हुआ असम में सबको पता है। अभी तक क्या चीचा लेदर बची है 2012 से लेके अब तक। आप सीए की बुनियाद पे एनआरसी भी करना चाहते हैं, ये साजिश आप कर रहे हैं। और जो आप ये कह रहे हैं रूल्स, अरे साहब, दिसंबर में होके 25 मार्च को कोविड का मसला शुरू हुआ है। आप 3 महीने में रूल्स नहीं बना पाए, 4 महीने आपके टाइम था, रूल्स नहीं बने आपसे। और आज आप सारे कानून दुनिया भर के पास कर रहे हैं। पार्लियामेंट भी काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी भी काम कर रही है, सब लोग अपने ऑफिस में कोविड के बावजूद जा रहे हैं। आप बहाना बना रहे हैं। तो अगर आपको अगर नियम नहीं बने हैं तो तस्लीम साहब, आप खुश हैं कि दुखी हैं इस बात से? आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो विरोध में थे। मैं ना खुश हूं ना दुखी हूं, बल्कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि आप एक नेशनल इशू को पॉलिटिकल मिल्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जो वहां शाहीन बाग में करा रहे थे, वो मिल्किंग नहीं कर रहे थे क्या? वो जो दिल्ली में दंगा हुआ, वो मिल्किंग नहीं कराई? मिल्किंग जिसने की। अच्छा, अब मैं आपको एक बात का जवाब दे दूं। आप बार बार कहते हैं 149 वोट पाए। आपको याद है शाहीन बाग के मामले में अमित शाह जी ने क्या कहा था? इतनी जोर से बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। तो करंट आपको लग गया तो इसमें अमित शाह क्या करें? अगर आपको जनता ने 150 वोट दिए, इसके बावजूद शाहीन बाग के लोगों ने आपको अपने नेता होने लायक नहीं माना सर, उस इलाके के लोगों ने। तो ये दूसरी पार्टी की गलती क्या आपकी?
नहीं, शाहीन बाग के लोगों ने इस बयान के रिएक्शन में इतनी जोर से बटन तो आपको क्यों नहीं दे दिया सर कि करंट बीजेपी के आपका बटन क्यों नहीं दबा दिया, ये तो बताइए। नहीं, मेरा इसीलिए नहीं दबाया ना कि सबको नजरअंदाज किया। आज तो मैंने छेड़ा भी नहीं अमित शाह को कि आपको 150 वोट मिले थे, आपने खुद ही छेड़ दिया कि मुझे 150 वोट मिले थे केवल। अरे मुझे आज जवाब देना था इसका। ठीक, अमित शाह को सबक सिखाना था और सिखाया। क्या किया दिल्ली में आपने? इतनी जोर जोर से बटन दबवा के आपको कितनी सीटें मिल गई? हमारे 149 वोट। इससे आप खुश हैं कि दुखी हैं? अपने इससे आप खुश हैं कि दुखी हैं? हम दुखी हैं। हम दुखी हैं कि दुखी हैं कि बीजेपी हार गई दिल्ली में। पॉलिटिक्स से जोड़ते